अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज 18 सितंबर 2024 है। आईनी तरमीम जो कि 26वीं आईनी तरमीम थी और इसका प्रोग्राम हुकूमत ने कुछ ऐसा बनाया कि उसको फ़ौरन से मतलब बहुत जल्दी से उसको पास करा लिया जाए और फौरी तौर पर उसका निफाज करा दिया जाए। लेकिन ये हुकूमती प्लान नाकाम क्यों हुआ? और इसके ऊपर अब फेस सेविंग के लिए जो जो बयानात जारी हो रहे हैं, उनसे क्या लगता है 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा? ये तमाम तर हम बात करेंगे और साथ ही हम ये भी बात करते हैं कि हुकूमत ने बिलाखिर फैसला किया है कि स्टेक होल्डर्स को साथ में लाके चला जाए और उन स्टेक होल्डर्स में वकला भी हैं। लेकिन वकला वो जो हुकूमत की मर्ज़ी पर चलते हैं, वो वकला नहीं जो पिछले 4 दिन से बाकायदा अपने अपने पैगामात जारी कर रहे हैं। खैर, ये तमाम तर मामला है क्या? आज बाकायदा हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है 26वीं आईनी तरमीम पर या नहीं? इससे मुतालिक भी आगे चल के बात करेंगे। आज सुबह का आगाज़ हुआ तो यही शहरे इक़्तिदार में बातें हो रही थी कि शायद जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसके अंदर एक नया अदालती निज़ाम मुतारिफ़ कराने की बात हुई और उसमें सबसे ख़तरनाक बात आर्टिकल 8 की थी, जिसमें जो कौमी सलामती है उसको बुनियाद बना के किसी भी शख्स को फ़ौजी अदालतों में ट्राई किया जा सकता है। और ये आईनी तरमीम जिसको अब हुकूमत डिसोन कर रही है, हुकूमती इत्तेहादी डिसोन कर रहे हैं, तमाम तर वो लोग जो हमें 14 और 15 और 16 सितंबर को इतने मुतहर्रिक नज़र आए, जैसे उनकी ज़िंदगी मौत का मामला हो ये आईनी तरमीम, वो अब इससे मुतालिक बयानात जारी कर रहे हैं। तो आज सुबह ये सोचा जा रहा था, ये खबरें थी कुछ शहर में गरम के बाकायदा हुकूमत और इत्तेहादी इस आईनी तरमीम पर अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे, लेकिन हुकूमत का अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है, बल्कि उनके प्लान मुख्तलिफ हैं। हम बात करते रहे कि वकला वो तमाम वकला बात कर रहे हैं नाइनी तरमीम के ऊपर जो कि वैसे ही इंडिपेंडेंट वकला समझे जाते हैं या फिर वो हुकूमत के हिमायत याफ्ता या उनके उनके साथ देने वाले वकला नहीं हैं और उनके नाकदीन हैं। उन वकला ने तो आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ और वकला जो कि पूरे पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है उसके नुमाइंदा भी हैं और उन्हीं की वजह से, उनकी खामोशी की वजह से ये बात हो रही थी कि शायद वो हुकूमत के साथ इन तमाम तरामीम के ऊपर ऑन बोर्ड है। लेकिन उन वकला ने भी फैसला किया कि आज ही के दिन वो मिल बैठेंगे और हुकूमत से वजाहत मांगेंगे कि भाई आप कैसे लेकर आ गए एक और आईनी तरामीम और आपने वो सारी की सारी तरामीम जिनका के मौजू ही अदलिया है, उस पर वकला बरादरी को क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया और आपका एक्चुअली मौक़िफ़ है क्या? तो इसी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार ने एक इजलास तलब किया है और उस इजलास के बाद आज ही शाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुमकिना तौर पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शामिल होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ से जब हमारी बात हुई आज, तो उनका कहना था कि जो आईनी तरमीम के हवाले से उनका मौक़िफ़ था असम्बली में, और उनका मौक़िफ़ ये था कि ये आईनी तरमीम तो अभी ये मुसव्विदा नहीं है, मुसव्विदा तो वो होता आईनी तरमीम का जो काबीना में जाता। तो वो कहते हैं कि इस मामले पर वो वकला को ऑन बोर्ड लेंगे और साथ ही वो अपनी वकला बरादरी से ये भी कहेंगे कि इन तमाम तर मामलात पर जिन पर हम तरमीम लेकर आए, ये तो आपके अपने मुतालबात थे। तो जब आपके ही मामलात और आपके अपने मुतालबात और आपकी ही मुतालबात पर पहले से मुशावरत के बाद हम ये तरामीम लेकर आए, तो इस पर आप मोतरज़ क्यों हैं? तो गोया जो अब वकला जो मेन 2 वकला नुमाइंदा जमातें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार, उनके साथ मुशावरत में हुकूमत उनको साथ मिलाकर चलेगी, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि वो स्टेक होल्डर्स हैं और उनके बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन ये तरामीम बिलाखिर हैं क्या? तरामीम वो हैं जो जारी की गई 26-27 सफ़हात पर मुश्तमिल। तरामीम वो हैं जिनका जमीयत उलमा इस्लाम दावा कर रही है। तरामीम वो हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिसोन कर रही है, या फिर तरामीम वो हैं जिनको हुकूमत ही ये कह रही है कि क्योंकि ये हमारी काबीना में नहीं आई तो हम इनको नहीं मानते। तो ये जो 26-27 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मुसव्विदा है, ये कहाँ से आ गया? क्या ये कच्ची कॉपी है? और अगर ये कच्ची कॉपी ही है, ये इतनी खौफनाक है, तो पक्की कॉपी के अंदर अगर आप इसी के अंदर चंद चीज़ें रद्दो-बदल करके ला रहे थे, तो वो कैसे ठीक हो सकती थी? ये तमाम तर सवालात हैं और इन्हीं सवालात के ऊपर अब आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं, होना तो ये चाहिए था कि ये पूरा मुसव्विदा उन्होंने ही बनाया होता, लेकिन क्योंकि उनको भी आखिर वक्त पर मौसूल हुआ, तो अब इस मुसव्विदे पर वो बार काउंसिल्स को, जो कि उन्हीं की साथी बार काउंसिल्स हैं, आज तक उनके मौक़िफ़ से उन्होंने मुखालफत नहीं की है, उनको ऑन बोर्ड लेंगे और आज शाम उनकी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। लेकिन इस तमाम तर मौजू से जो जुड़ा एक और मामला है वो ये है कि हुकूमत इन आइनी तरामीम के मामले पर नाकाम क्यों हुई? बेसिकली ये कहना कि हुकूमत नाकाम हुई गलत ही है। ये आइनी तरामीम बराह रास्त
इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आ रही थी और नाकामी का सामना भी उनको करना पड़ा। और जब हुकूमत उनके मोहरे के तौर पर इस चीज़ को कबूल नहीं करवा सकी, मंजूर नहीं करवा सकी, तो गुस्सा हुकूमत के ऊपर भी निकला। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप तमाम तर स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर नहीं चलते, चाहे वो आपके अपने ही हिमायत याफ्ता वकला क्यों ना हो, चाहे वो आपकी अपनी ही हिमायत याफ्ता सियासी जमातें क्यों ना हो। हमने देखा कि सियासी जमातें उस रात तो एक जो उनके ऊपर दबाव डाला गया, उस दबाव के पेश नज़र वो तमाम सियासी जमातें उस रात राज़ी थीं, जो मुसव्वदा था उसको मंजूर करने पर भी, उसको नोटिफाई कराने पर भी। लेकिन अगले दिन का जो सूरज चढ़ा, ख़ास तौर पर 16 सितंबर का, वो कोई उतना जो है वो खुशगवार साबित नहीं हुआ हुकूमत के लिए जितना 15 या 14 सितंबर का सूरज हो सकता था। आईनी तरमीम ना ही टेबल हुई, ना ही उन पर कोई गुफ्तगू हुई, ना ही वो मंजूर हो सकी। और हुकूमत का आइंदा का अब जो प्लान होगा आईनी तरमीम को लेकर के, वो भी नाकाम ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 26 अक्टूबर तक कोशिश ये की जा सकती है कि तमाम जो है वो जोर लगाया जाए कि किसी तरह कुछ आईनी तरमीम मंजूर हो। लेकिन अब जो भी आईनी तरमीम का जो भी कोशिश होगी, वो कामयाब इसलिए नहीं हो सकेगी कि आईनी तरमीम को के मामले को इतना मुतनाज़ बना दिया गया है अब हुकूमत की जानिब से। या मुझे समझ नहीं आती कि जो भी मनसूबा साज हैं, आखिर ये किस किस्म का मनसूबा बनाते हैं कि ये जब कुछ करने लगते हैं वो इतना बुरे तरीके से फायर बैक होता है। कभी कभी तो लगता है कि शायद ये तमाम तर लोग इस हुकूमत को ही डिसमेंटल करना चाहते हैं और इस बात को हुकूमत रियलाइज़ नहीं कर रही, इस हकीकत से हुकूमत आश्कार नहीं है। पर खैर, हुकूमती नाकामी की वजह तो यही बनी कि उनको खुद भी मालूम नहीं था मुसव्वदा क्या है, और उन्होंने अपने साथ चलाने वाले लोगों को भी ये नहीं बताया कि भाई ये मुसव्वदा है। खैर, उसके बाद एक और अहम तरीन सवाल जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोग अब टेक्स ले रहे हैं, और हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने जो शरीक चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके ज़रिए ये बता दिया है कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अब 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस तो सैयद मंसूर अली शाह होंगे, लेकिन ये नहीं बताया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि किस अदालत के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के या फिर विफाकी आईनी अदालत के। क्योंकि जो एक और मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की बात हो रही है, और एक नहीं, दो मुतवाज़ी निज़ाम, एक फ़ौजी अदालतों का और दूसरा आईनी अदालत का, जिसको कि देख रहे हैं हम कि अवाम का एक बड़ा सेक्शन मुस्तरद कर रहा है। उसके चीफ जस्टिस कौन होंगे? ये फ़ौजी अदालतों का तरीक़ेकार क्या होगा? क्या उसके अंदर भी कोई सिविल जज बिठाए जाएंगे, फ़ौजी जज होंगे? उनकी डिग्रियां कहाँ से होंगी? क्योंकि फ़ौज के जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वो बेशतर तो एफए के बाद ही भर्ती होते हैं और बाद में कहीं जाकर वो डिग्रियां करते हैं, और उन डिग्रियों में भी वो फुल टाइम नहीं दे पाते। तो क्या तरीक़ेकार होगा इस पूरे निज़ाम का? और अगर आप वफाकी आईनी अदालत का क़याम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या तरीक़ेकार होगा? मुल्क में कौन सी ऐसी इमरजेंसी नाफिज है कि आपको एक और निज़ाम बनाना पड़े? क्योंकि जो पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत के एक बड़े ही, उन्होंने ना एक अरस्तू लगाए हुए हैं इस वक्त टीवी पर बैठ के हर चीज़ को डिफेंड करने के लिए। उनका नाम है बैरिस्टर अकील। अब बैरिस्टर अकील ये कहते हैं कि भाई जो पूरी दुनिया है वहाँ पर आईनी अदालतें होती हैं, हमने बनाने की बात कर दी तो कौन सी क़यामत आ गई। एक तरफ हुकूमत मुसव्वदे को तस्लीम नहीं कर रही, दूसरी जानिब उनके कुछ ऐसे ही जो है वो लोग हैं, उनके अपने तर्जुमान हैं जो उसको दिफा करते नज़र आते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जब भी जो आईनी अदालतें हैं उनका क़याम किया गया तो वो तब किया गया जब उनका अपना जुडिशल सिस्टम बहुत कमज़ोर था। आपके तो अपने जुडिशल सिस्टम ने अब कुछ अर्सा पहले ठान ली थी खुद को मजबूत करने की, उन्होंने तो आवाज़ उठा ली आपके तमाम तर मज़ालिम के ख़िलाफ़, उन तमाम तर दबाव डालने की कोशिशों के ख़िलाफ़। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी आखिर इस वक्त पे आके ये डिसाइड करने की कि एक और निज़ाम बनाया जाए आपके मुल्क में? बजाय उसी निज़ाम के साथ खड़े होने के, सारे स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी गलतियाँ तस्लीम करते, हमारी हुकूमत के अंदर जो इस वक्त कायम हुकूमत है, जिस भी तरह से वो हुकूमत में आए, उनके अपने इतने तज़ादात हैं, और फिर हमारी अपनी जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो उनसे सब कुछ करवा रही है, वो जानबूझ के गलतियाँ करवा रही है या नहीं करवा रही। हुकूमत ये आईनी तरमीम की गलती फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए नहीं करी, लेकिन जब दोबारा करेगी तो ज़ाहिर है कि वो पिछले जो कोशिश होगी उससे ज़्यादा सख्त कोशिश होगी, और नाकामी का सामना ही उनको तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्स और हकीकत वही रहेगी जो कल या परसों थी और आइंदा दिनों में भी थी। तो 26 अक्टूबर 2024 को मुल्क के चीफ जस्टिस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह होंगे, और यही वो ऐलान है जो अब हुकूमत अपने इत्तेहादियों के ज़रिए कर रही है, और कोशिश कर रही है कि जिस किस्म की बेयकीनी की सूरत हाल पिछले चंद दिनों में बन गई थी, और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद जो मुश्किलात जिनका सामना उनको करना पड़ सकता है, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि अब थोड़ा बैलेंस आउट कर लिया जाए, और जस्टिस मंसूर अली शाह उस तरह से उनकी मुखालफत ना करें जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने अपना दौर आते ही